देवर्षि इसके बाद पुराणों में भीमा शंकर भगवान की चर्चा आती है। जो कुंभकर्ण की पत्नी थी करकटी, उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा भीम राक्षस। कुंभकर्ण का बेटा भीम एक दिन अपनी मां से पूछा, मां मैं किसका बेटा हूं? मां ने कहा, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था, तुम्हारे बड़े पिता, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे कुल खानदान के लोगों को भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था, उन्होंने मार दिया, मेरे खानदान को उन्होंने नष्ट कर दिया। हाँ बेटा, नष्ट कर दिया। मां मुझे बताओ ना, मैं कैसे उनका बदला ले सकता हूं? बेटा, अगर अपने परिवार का, खानदान का बदला लेना है, तपस्या करनी होगी। भीम ने खूब तपस्या करी। तपस्या करने के बाद उसको देवताओं ने वरदान दिया। अब वो चारों तरफ निकल के सबको जीतने लगा, प्रताड़ित करने लगा। कामरूप देश का एक पुजारी, क्षमा करें राजा, लेकिन भगवान का बहुत अनन्य भक्त, उसका नाम महाराज कामरूप था। एक दिन वह कामरूप पर चढ़ाई किया, कामरूप को बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया। भगवान के भक्तों से बदला लूंगा, तब जाकर के मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन कामरूप भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि रोज उसी जेल में ही शिवलिंग बनाए भगवान की पूजा करे। कामरूप में जेल के जो सिपाही थे जाकर के बताए, क्षमा करें उसके राक्षस के, भीम के, महाराज वो जो कामरूप को आपने बंदी बनाया है, वो जेल में होकर के भी भगवान की पूजा करता है। कामरूप पहुंचा, भीम पहुंचा कामरूप के पास। तुमको नहीं पता है कि मैंने बदला लेने के लिए तुमको बंदी बनाया? कामरूप ने कहा, मुझे जानकारी है, मेरे यहां किसी देवताओं की पूजा नहीं होती, कल से तुम पूजा नहीं करोगे। धमका करके, डरा करके भीम चला गया। लेकिन कामरूप ने कहा कि हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भगवान को मन में भी बिठाना है और क्रम में भी। रोज पूजा करना है तो रोज करना है, क्रम नहीं तोड़ना है। भगवान का फिर अभिषेक करने के लिए पार्थिव बनाया। आज भीम के राक्षसों ने सूचना दी, सैनिकों ने, भीम तलवार लेकर आया, कामरूप आज मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, बुला सको तो बुला लो अपने भगवान को। तेरा भगवान अगर शक्तिशाली होता तो बिना कपड़े के न टहलता। भगवान शिव के लिए उसने इतनी बुरी बातें करी। कामरूप ने कहा, तुमको तो पता ही नहीं है कि भोलेनाथ कैसे हैं, सारे जग को घर है दे दिया, आप बसे वीराने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। कामरूप ने कहा, भीम तुम्हें पता नहीं है। और जैसे उसने तलवार उठाया, आज जेल के बीचों बीच भगवान प्रकट हो गए और एक ही प्रहार में भगवान से भीम का शरीर कई खंड में बंट गया। भगवान ने कामरूप से कहा, कामरूप जिस श्रद्धा से तुम मेरी सेवा करते हो, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है, उसका बाल भी बांका नहीं होने देता मैं। आज वही भीम का वध किया भगवान ने। कामरूप ने प्रार्थना की, कामरूप ने कहा, प्रभु यहीं रह जाइए। आज उन्हीं भगवान को हम सभी भीमा शंकर भगवान के नाम से जानते हैं। बोलिए भीमा शंकर भगवान की जय हो।